श्री कृष्ण के आचरण का अनुकरण करने वाला कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि स्वयं उनके बेटे भी न थे। श्री कृष्ण ऋषि मुनियों का आदर करते थे, उनकी जूठी पत्तले तक बड़े प्रेम से उठाते थे, जबकि उनकी संतानें ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाती थी। फिर भी श्री कृष्ण निराश नहीं हुए, क्योंकि श्री कृष्ण सदा समता में स्थित रहे और गीता के माध्यम से हम सबको भी यही संदेश दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय पूज्यस्व नैवं पापम वास्यपि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये बात केवल कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए ही नहीं कही गई है, अपितु प्राणी मात्र के लिए कही गई है, क्योंकि हम सब भी अर्जुन की तरह ही संसार रूपी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी शत्रु दिन रात हम पर धावा बोलते हैं। हमें उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, और यदि इन शत्रुओं को हमने जीत लिया तो फिर हम श्री कृष्ण की तरह सदा के लिए अजय हो जाएंगे। फिर कभी भी कोई भी शत्रु हमारा बालता बाका न कर सकेगा। वास्तव में श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही एक संदेश है। रास लीला के एक प्रसंग के माध्यम से श्री कृष्ण हमें देहाध्यास बुलाने को कहते हैं। वे कहते हैं, पूर्णिमा की रात को बंसी बजाऊंगा, जो अधिकारी होंगे उन्हीं को सुनाई पड़ेगी, वे ही लोग आएंगे। श्री कृष्ण ने बंसी बजाई और वे लोग श्री कृष्ण के पास आए तथा देहाध्यास को भुलाकर सब श्री कृष्ण के आकर्षण में आकर्षित हो गए। फिर उनके मन में विचार आया कि हम भाग्यशाली है, अधिकारी है, तभी तो आ पाए और लोग तो ना आ सके। वैसा सोचकर पुनः देहाध्यास में आ गए। जो ही वे देह में आ गए त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब भटकने लगे, खोजने लगे कि श्री कृष्ण कहाँ है, श्री कृष्ण कहाँ है। तुम जब देह में आते हो तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण थे तो मंडल में, लेकिन पीतांबर ओढ़ लिया था। सब ग्वाल गोपियां जंगल में वृक्षों, लताओं, कदम्ब आदि से पूछते हुए अधमरे से हो गए। इस बीच राधा श्री कृष्ण से मिली। राधा को भी लगा कि और गोपियों तो नहीं मिली, लेकिन मैं श्री कृष्ण से मिल गई। तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, तू थक गई होगी, आ मेरे कंधे पर चढ़ जा। राधा श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ने की कोशिश करती है तो वह लटकती रहती है। यदि तुम्हारी बुद्धि रूपी प्रकृति भी आत्मा के कंधे पर चढ़ने की कोशिश करेगी तो लटकती रहेगी, त्रिशंकु की तरह, न ऊपर न नीचे। श्री कृष्ण यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि तुम देह को मैं मानना छोड़ दो, देहाध्यास को भुला दो। जब तक तुम देहाध्यास को भुलाए रखते हो तब तक मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट ही रहता हूँ, किंतु जब तुम देहाध्यास में पुनः आ जाते हो तो मैं तुम्हारे सामने होता हुआ भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। मैं तभी तक रहता हूँ जब तक तुम नहीं रहते, अर्थात तुम देह को मैं नहीं मानते। जब तुम अपने को देह मानना पूर्ण रूप से छोड़ दोगे तब तुम में और मुझ में तनिक सी दूरी भी न रहेगी, तुम और मैं एक हो जाएंगे। कबीर जी ने कितनी सुंदर बात कही है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। अतः तुम अपने आप को पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण को समर्पित कर दो, ताकि तुम न बचो, बस वही रह जाए। श्री कृष्ण की लीला दिखाती है कि भाव के आगे जीव जीव नहीं बचता और ईश्वर ईश्वर नहीं बचता। भाव के आगे वृजराज वृजराज नहीं बचते और वृज का एक नन्हा सा ग्वाल ग्वाल नहीं बचता। सबका संबंध स्नेह से जुड़ जाता है। जीवन रस को पाना है तो भाव का विकास होना जरूरी है, भाव शक्ति का विकास होना जरूरी है, क्योंकि यदि क्रिया शक्ति का विकास नहीं होगा तो जीवन कभी भी उलझ सकता है। श्री कृष्ण के जीवन में भाव शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों का विकास देखा जाता है। क्रिया शक्ति और भाव शक्ति के साथ ज्ञान शक्ति होना भी जरूरी है।
क्योंकि यदि ज्ञान शक्ति न हो तो क्रिया सिकंदर क्रिया हो जाएगी, हिटलर क्रिया हो जाएगी, रावण क्रिया हो जाएगी, अर्थात क्रिया विकृति का रूप ले लेगी। यदि आप आवेश में आकर कोई क्रिया करते हैं तो वह क्रिया विकृत हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन में देखा जाए तो कोई आवेश नहीं, उद्वेग नहीं, कोई निष्ठुरता नहीं, क्रूरता नहीं। जब देखो तब आनंदित और प्रसन्न। युद्ध के मैदान में भी चैन की बंसी बज रही है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण के सामने ग्वाल है तो श्री कृष्ण का व्यवहार कुछ है और राधिका सामने है तो व्यवहार कुछ और है। कंस के साथ श्री कृष्ण का आचरण दूसरा है। वे ही श्री कृष्ण यदि संतों के पास है तो उनकी झूठी पत्तले तक उठाने को तैयार है। यदि श्री कृष्ण वसुदेव के आगे खड़े रहते हैं तो बेटे होकर रहते हैं। गोपियों की चोटियां खींचने वाले श्री कृष्ण, योगियों को योग बताने वाले श्री कृष्ण, अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण तथा माँ को मुंह खोलकर संपूर्ण विश्व का दर्शन कराने वाले श्री कृष्ण। उनके सामने जैसा व्यक्ति होता है वैसी उनकी लीला होती है। मनुष्य की भी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही उसको श्री कृष्ण दिखते हैं। श्री कृष्ण को तुम जिस नजर से देखते हो, भावुक, भक्त, संसारी या अन्य किसी नजर से, श्री कृष्ण वैसे दिखते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे नहीं है। श्री कृष्ण अपने को जिस नजर से देखते हैं उस नजर से यदि तुमने श्री कृष्ण को देखा तो तुम भी श्री कृष्ण रूप हो जाते, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाता। श्री कृष्ण स्वयं को समग्र विश्व में व्यापक मानते हैं, जानते हैं। ऐसा ही यदि तुम भी मान लो तो कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।